छठ घाट पटिहनखिरी धूमधाम मनाया जाता है। आस्था का यह पर्व सूर्यास्त को अर्घ्य देकर मांगेंगी लंबी उम्र की कामना। छठ पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह भक्ति, शुद्धता, पर्यावरण प्रेम और सामाजिक एकता का महापर्व है। यह हमें सिखाता है कि सूर्य की तरह उज्जवल, निस्वार्थ और जीवनदायिनी बनना ही सच्ची उपासना है। मगर अब समय के साथ यह पर्व प्रदेश के साथ देश में भी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। तो आनंद शिक्षण संस्थान द्वारा छठ घाट व्रतियों के लिए चाय पकौड़ी की गई व्यवस्था। यह पर्व सूर्यदेव और छठी माई उषा देवी की उपासना के लिए समर्पित है। सामूहिक आयोजन रखा है। बड़ी संख्या में छठ मैया का व्रत धारण करने वाली महिलाएं घाट पर एकत्रित हैं। छठ में सूर्य देव की पूजा की जाती है क्योंकि सूर्य को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया। सूर्य की आराधना से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और संतान की रक्षा होती है। यह पर्व मानव और प्रकृति के बीच संतुलन और आभार का प्रतीक है। जलवायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, इन पंच तत्वों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। छठ व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। व्रती बिना पानी के उपवास रखते हैं और संपूर्ण व्रत अत्यंत पवित्रता, आत्मसंयम और श्रद्धा से किया जाता है। इस पर्व में अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। सभी मिलकर घाटों पर पूजा करते हैं। छठ के अवसर पर नदियों और तालाबों की सफाई होती है जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह पर्व परिवार और समाज के बीच प्रेम, सहयोग और एकता का भाव प्रकट करता है और क्षेत्र सुरक्षा कर्मियों का भी पूरा सहयोग रहा। गुरुजी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं सुभाष चंद्र ओझा, खाद गोदाम पटिहन गजरौला क्षेत्र में रहते हैं और ये हमारा राजा साहब की बाग के नज़दीक में है। महामाई छठ पर्व सूर्य को अर्घ्य देते हुए, एक तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और दीपक जलाया जाता है और प्रातः में दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस छठ पर्व को मनाया जाता है। इससे सभी माताएं बहनें पुत्र की कामना हेतु जो है यह छठ का पर्व रखती हैं और जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है वह भी पुत्र की कामना हेतु रखती हैं तो उनके यहाँ भी पुत्र की उत्पत्ति होती है। यहाँ लगभग कितने लोग इस छठ घाट पर यहाँ उपस्थित हो जाते होंगे? लगभग 250 से 300 व्यक्ति होते हैं। जो माताएं होती हैं वो कम से कम 150 माताएं हैं जो छठ पर्व को मनाती हैं और उनके परिवार से जुड़े हुए सभी व्यक्ति वो लगभग 250 से 300 लोग एकत्र हो जाते हैं। तो मैं यह एक जानकारी चाहूँगा कि यह पर्व समीप कितने वर्षों से लगातार यहाँ छठ घाट का यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है? यहाँ अब राजा साहब की बाग और ये तालाब का जो है प्रयोग किया जा रहा है। आज लगभग हमारे 35 साल उम्र हो गई है, 40 साल, और 35 सालों से मैं स्वयं देखता चला आ रहा हूँ कि छठ का पर्व इसी जगह और राजा साहब की बाग के नज़दीक ग्राम गजरौला क्षेत्र में मनाते चले आ रहे हैं। तब उस समय कुल 5 महिलाएं हुआ करती थी और 2-3 ही घर हुआ करते थे। आज जो है लगभग 25 हमारे जो है मठ हो गए हैं यहाँ छठ माता के और 100-150 से। मित्र वृंदा ग्रुप के MD कुंवर धनंजय सिंह लाए हैं आपके लिए गोवर्धन की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप, एक भव्य 56 एकड़ की भव्य परियोजना। प्रस्तावित MVDA टाउनशिप प्राइम लोकेशन पर 1000 फीट का विशाल फ्रंट, एक सेल्फ सस्टेन टाउनशिप जहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस एवं फायर स्टेशन, रोजाना की शॉपिंग और कमर्शियल हब सभी एक ही मास्टर प्लान के अंतर्गत समाहित है। मित्र वृंदा ग्रुप इंटीग्रेटेड टाउनशिप में उपलब्ध सुविधाएं: 80 फीट चौड़ा मुख्य मार्ग, गेटेड कॉलोनी, 35/40 फीट चौड़ी सुव्यवस्थित आंतरिक सड़कें, परिक्रमा मार्ग से मात्र 2 किलोमीटर पर आगामी 100 फीट चौड़ी 4 लेन सड़क पर लग्जरी सुविधाओं सहित स्थित प्रोजेक्ट, दान घाटी मंदिर से मात्र 5 मिनट पर, बरसाना से मात्र 20 मिनट पर, नेशनल हाईवे के निकट, जेवर एयरपोर्ट से सीधा संपर्क। हमारे पास रेजिडेंशियल और कमर्शियल सभी प्रकार के प्रोजेक्ट उपलब्ध हैं। अभी बुक करने के लिए संपर्क करें मित्र वृंदा ग्रुप 0827980646, 097600632449।